नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जो कि आपको फिजिक्स ऑप्शनल पूरी तरीके से कवर कराने का वादा करता है। और ये चैनल करवाएगा भी आपको कवर फिजिक्स ऑप्शनल पूरी तरीके से। आप बस देखते जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है। और मुझे पीडीएफ शेयर करने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है। यस। सो लास्ट क्लासेस में जो है हमने ये सब देख लिया था कि अभी हम लास्ट क्लास में हम बता चुका था कि रेजिस्टिव फोर्स वगैरह क्या होता है। वो सब हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम पीवाई क्यू करने वाले हैं यूपीएससी का। जो पास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो क्वेश्चन दिखने वाला है आपको। ठीक है। लेट मी ओपन द पार्ट ऑफ द पीडीएफ। ओके। सो यहाँ तक हो गया था दोस्तों कल। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, हैविंग गॉन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस एच। ठीक है, कुछ प्लैंक है, उसका थिकनेस एच है, जो इस फिगर में देख सकते हैं आप। ठीक है। बुलेट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम वी नॉट टू वी। शुरू में वेलोसिटी वी नॉट थी, फिर वी हो गई। तो क्या होगा इसमें? वी नॉट विल बी नेचुरली ग्रेटर देन वी। वाई वी नॉट विल बी ग्रेटर देन वी? बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स इज एक्टिंग। ओके। क्योंकि बुलेट जब प्लैंक में घुसेगी तो प्लैंक का जो मटेरियल है वो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा बुलेट पे। तो काफी समय के बाद अगर हम देखें तो बुलेट जो है रेस्ट पे आ जाएगी। और पर यहाँ पे जो हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं उसमें बुलेट रेस्ट पे नहीं आई है। उसमें हम आधा ही मोशन कंसिडर कर रहे हैं, रेस्ट में आने के पहले का ही मोशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वी नॉट बड़ा है और वी छोटा है। ठीक है। और एच एच धंसती है तुम्हारी बुलेट, एच डिस्टेंस अंदर धंस रही है। फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट, मतलब टी निकालना है। टी। ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है। इस इतने दरमियान के मोशन का टी निकालना है हमें। अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो जो रेजिस्टेंस फोर्स जो इस इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जो रेजिस्टिव फोर्स स्मॉल एफ एक्ट कर रहा है, उसको अज्यूम करना है कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर के। ठीक है। माइनस साइन क्यों डाला मैंने यहाँ पे? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए माइनस साइन डाला है। फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये रेजिस्टिव फोर्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो अज्यूम करना होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे। आप ये कंसिडर नहीं करेंगे जैसे आप पिछले पिछले क्लासेस तक क्या कंसिडर कर रहे थे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी कंसिडर कर रहे थे ना, क्योंकि वहां पे लीनियरली वेरी कर रहा था, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में वेरी कर रहा है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि टाइम निकालना है आपको। इसका मतलब क्या है? टाइम निकालना है मतलब जो चीजें दी गई है, जो चीजें दी गई, वी नॉट दिया गया है, वी दिया गया है, एच दिया गया है। ठीक है ना। सो यू विल हैव टू फाइंड टाइम एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? f as a function of, sorry, not I won't write small f over here, otherwise it will get you confused. So टाइम को निकालना है आपको एज अ फंक्शन ऑफ, किसके किसके फंक्शन के रूप में निकालना है? जो जो चीजें दी गई है, वी नॉट, वी और एच के फंक्शन के रूप में आपको टाइम निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो अगर इसके इन तीन के अलावा में ध्यान से सुनिएगा, टी के एक्सप्रेशन में अगर वी नॉट, वी और एच, क्योंकि हमें चूंकि हमें तीन ही चीजें दी हुई है, वी नॉट, वी और एच, इसलिए वी नॉट, वी और एच के अलावा यदि कोई दूसरी चीज आती है, सो वी विल हैव टू एलिमिनेट दैट थिंग। ठीक है ना। सो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं।
इक्वेशन मोशन ऑफ द बुलेट क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इज एम डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डैश वी स्क्वायर। अब ये देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये बुलेट पे एक ही प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? आप सभी जानते हैं कि बुलेट का क्या होगा, फोर्स क्या एक्ट करेगा बुलेट पे? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, ठीक है ना। अब आप सभी जानते हैं कि मोशन इज वन डायमेंशनल एंड यूनिडायरेक्शनल। क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है, यूनिडायरेक्शनल भी है, यूनिडायरेक्शनल भी है, ठीक है ना। अब ये चूंकि मोशन वन डायमेंशनल और यूनिडायरेक्शनल है, तो वेक्टर का साइन हटा सकता हूं मैं। वेक्टर का साइन हटा के केवल कौन सा नोटेशन यूज कर सकता हूं? पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं निगेटिव डायरेक्शन मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन मोशन बुलेट का? एम डीवी बाई डी टी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन दिस डीवी बाई डी टी इज? व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज इट? ये रिटार्डेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, रिटार्डेटिव है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एम डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू, as this is resistive force, as this is resistive force, so this force will be equal to minus k dash v, minus k dash v square, so not v square। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है और वो है ये प्लैंक के द्वारा दिया गया रेजिस्टेंस, और मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जो प्लैंक ने जो रेजिस्टिव फोर्स दिया उसके बराबर। F इक्वल टू एम ए ही लिख रहे हैं दोस्तों हम, F इक्वल टू एम ए ही लिख रहे हैं, लेकिन F हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? माइनस के डैश बी स्क्वायर, यहाँ दिया है ना। अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, दिया है कि नहीं दिया है? इसीलिए हम F इक्वल टू एम ए ही लिख रहे हैं, लेकिन F को माइनस के डैश वी स्क्वायर के रूप में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और F इक्वल और ये एम ए की जगह पे, ए की जगह पे जस्ट हमने डीवी बाई डी टी लिखा है। समझ में आ गई ना बात आपको? क्यों डीवी बाई डी टी लिखा है, ए क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, और तो हम यहाँ पे भी v लेंगे, तभी हम इंटीग्रेशन वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म इंटीग्रेशन वी हैव रिटन a एज dv बाई dt। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट क्या है? m dv बाई dt इक्वल टू माइनस के डैश वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो m dv by dt as it is equal to minus k dash v square, so we will separate the variables in this formula, and after that we will get an expression like this। यहाँ के बीच की स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा dv by dt will be equal to what? माइनस के डैश अपॉन m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने मान लिया k डैश बाय m को k मान लिया। So what will be this? dv by dt, this will be equal to dv by dt is equal to minus k v square, ठीक है ना। उसके बाद में ये v स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, डिफरेंशियल dt को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो मेरा कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप LHS में लेके आइए, इसको RHS में लेके जाइए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? dv by v square is equal to minus k dt, ठीक है। अब हमने वेरिएबल चूंकि सेपरेट कर लिए हैं, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। अब हम पूरे मोशन के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है आपको। इसकी लिमिट्स क्या होगी? वेलोसिटी की लिमिट्स होगी v नॉट से लेके v तक के, ठीक है। और टाइम की लिमिट क्या होगी? मान लीजिए यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 था, ठीक है, और ये टाइम t इक्वल टू t था, तो टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू t करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन 0 टू t होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा v नॉट इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि हम पूरे मोशन के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वी गेट कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में ये इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं कि 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2 + 1/-2 + 1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए मुझे। ये dv है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका मतलब
v to the power -1 upon -1 which will be equal to -1 upon v, -1 upon v के बराबर आएगा। तो -1 upon v, और फिर मैं ये वाले जो लिमिट्स है v नॉट और v, इनको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा मुझे, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी। नाउ this minus sign and this minus sign will cancel out from both the side, and as they will cancel out from both the side, so we will get 1 upon v minus 1 upon v naught equal to kt के बराबर। समझ में आ रही ना बात? अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, v नॉट माइनस वी अपॉन वी नॉट वी, ठीक है ना, इक्वल टू के टी। अब आप देखेंगे t इक्वल टू, टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू किस जिस प्रकार से आएगा आपका, क्योंकि आप ये जो के है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी अपॉन के वी नॉट वी, ठीक है ना। अब ये जो टी का वैल्यू है दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा, ये जो टी का वैल्यू है जो आपको मिला है यहाँ पे, दिस टी के वैल्यू के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम निकालने को कहा है कि नहीं, टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट निकालने को कहा है। लेकिन इस टी के एक्सप्रेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमें कौन सी क्वांटिटीज दी हुई है, वी नॉट दी है, वी दी है और एच दी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रॉब्लम के शुरू में ही बताया था कि वी हैव टू फाइंड टी, वी नॉट वी और एच के टर्म्स में निकालना है हमें टी को, ये मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे वी नॉट वी हमारा है, ये के टर्म as it is not given in the question, being non in the question, so we will have to eliminate this k, okay, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ वी नॉट, तो इस k को इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए मुझे, इस k को इलिमिनेट करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, मैं बताता हूं आपको कि ये वाला क्वेश्चन कहां से आया, ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ओके, फॉर दैट थिंग वी विल हैव टू लुक एट दिस एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, लेट मी इरेज द थिंग्स ऑन द व्हाइट बोर्ड so that we can move forward, okay. Just a second, yes, now it is erased। ये वाले फॉर्मूला से ये चीज आ रही है दोस्तों, ठीक है ना, ये वाली चीज एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के डैश वी स्क्वायर। अब इससे वो चीज कैसे आती है वो देखिए, क्या है हमें दिया हुआ, एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डैश वी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि, और डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड एम से, तो यही मिलेगा। अब देखिए आप ये सभी, आप ये भली बात ही जानते हैं कि v इक्वल टू होता है डी एस बाय डी टी, ठीक है ना, डी एस बाय डी टी होता है v का वैल्यू। तो यहां से अगर आप dt का वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा, dt का वैल्यू आएगा ds अपॉन v के बराबर, ठीक है ना, ds अपॉन v के बराबर आएगा। अब ये dt का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो dt का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया यदि मैंने, तो dv अपॉन ds बाय v इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। नाउ दिस विल बी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गॉट एंड दिस एक्सप्रेशन हैज बीन रिटन ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है ना। बस m इधर साइड है, इसमें m को इधर कर देंगे तो क्या मिलेगा, वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। सो आर दिस टू एक्सप्रेशन सेम, तो वहीं से ये आया है दोस्तों। यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये dt के बराबर है, ठीक है ना। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है dt से ds, ये इसी से सब्स्टिट्यूट किया है, ds बाई dt इक्वल टू v होता है, तो मैंने क्या किया, dt को एक साइड कर दिया और v बाई ds एक साइड कर दिया, और फिर v बाई ds को यहाँ जो dt टर्म था उसके प्लेस पे ये v बाई ds सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मिला मुझे, ठीक है।
Now let me erase all these things written on the whiteboard over here. ठीक है ना, so that we can see the further proceedings clearly. ठीक है, now एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के डैश वी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे आप, यहां से मैं ये वी स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, बताइए मुझे। वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर आया इसके बाद में। अब मैं एक काम करूंगा कि ये वी बोथ द साइड वी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं बोथ द साइड, या फिर ऐसा कीजिए वी को यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो वी वी आ गया। और फिर ये डी वी बाई डी एस किसके बराबर हुआ, माइनस के वी के बराबर हुआ। ठीक है ना, ये सब मगजमारी हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम के को निकाल सके। और के को निकालने का क्या तरीका है, यही एक तरीका है के को निकालने का। और के हम क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा टी को यहां तक लाके क्यों क्यों नहीं छोड़े हमने, टी को यहां तक लाके क्यों नहीं छोड़े, हम आगे का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन में सिर्फ वी नॉट वी और एच दिया हुआ है, तो हमें उन तीन के ही टर्म्स में निकालना है। तो बेसिकली के को एलिमिनेट करना होगा, और के को एलिमिनेट करने का ये एक तरीका है। तो डीवी बाई वी यहां से क्या किसके बराबर आ जाएगा, डीवी बाई वी माइनस के डी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, सो डीवी बाई डी इक्वल टू माइनस के डी एस के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात आपको, डीवी बाई डी माइनस के डी एस के बराबर हो गया। नाउ वी विल हैव टू इंटीग्रेट फॉर द होल मोशन जस्ट लाइक वी हैड डन प्रीवियसली। जैसा हमने पहले किया है वैसा ही हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। नाउ व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बताइए मुझे। मोशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, वी नॉट वेलोसिटी से हुई है और वी वेलोसिटी पे खत्म हुआ है। मोशन जीरो डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुआ है और एच डिस्प्लेसमेंट पे खत्म हुआ है। तो मोशन की शुरुआत वी नॉट वेलोसिटी से हुई है, वी वेलोसिटी पे खत्म हुई है, और मोशन की शुरुआत जीरो डिस्प्लेसमेंट से हुई है, एच डिस्प्लेसमेंट पे खत्म हुआ है, तो जीरो टू एच हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन करने पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो इसके बाद में ये आ गया डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने बीच में एक स्टेप छोड़ दी है, वो कुछ इस तरीके से है, वो आपको सबको आना चाहिए। ठीक है ना, ये इस तरीके की स्टेप है वो। ठीक है, फिर एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट इक्वल टू माइनस के एच माइनस जीरो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ना। लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाई वी होता है, तो माइनस के एच ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, सो दैट दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गॉट एज अ रिजल्ट। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के क्या आई हमारे पास, 1/h ln वी नॉट बाय वी। अब ये उल्टा क्यों हो गया दोस्तों, बताइए मुझे। क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं ये इसका रेसिप्रोकल क्यों हो गया, वो बता रहा हूं मैं। ये देखिए इसका रेसिप्रोकल क्यों हुआ, देखिए ln वी बाय वी नॉट इक्वल टू माइनस के एच था। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, के एच विल बी इक्वल टू माइनस ln वी बाय वी नॉट लिख दिया। नाउ यू नो कि लॉग के सामने में माइनस साइन हो तो पावर में चले जाता है, तो पावर में चले जाएगा, पावर में जाएगा तो इसका पूरे का पावर -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ln वी नॉट अपॉन वी के बराबर हो जाएगा। नाउ के एच इज इक्वल टू ln वी नॉट अपॉन वी, और के का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, 1/h ln वी नॉट अपॉन वी। ठीक है ना, सो के का वैल्यू यहाँ से आया 1/h ln वी नॉट अपॉन वी। अब ये जो वैल्यू ऑफ के है ये इक्वेशन नंबर 2 से, ये इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा आया है यहाँ पे, इससे इक्वेशन नंबर 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि ये सारी हम जितनी भी मगजमारी कर रहे थे ये के को निकालने के लिए ही कर रहे थे। ठीक है ना, सो के का वैल्यू ये आया, और ये यहाँ पे ये यहाँ पे के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, टी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी अपॉन के का वैल्यू क्या आया है निकल के, 1/h ln वी नॉट अपॉन वी, 1/h ln वी नॉट अपॉन वी। ठीक है ना, और ये वी नॉट अपॉन वी एज इट इज। ठीक है, तो यहां से टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, वी नॉट माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln वी नॉट ओवर वी नॉट वी। ठीक है ना, सो द फाइनल एक्सप्रेशन दिस एज इट इज गिवन इन द फॉर्मूला। ये देखिए ये आ जाएगा फाइनल एच का सॉरी टी का वैल्यू। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो फाइनल टी का वैल्यू आया है
ये फाइनल टी का वैल्यू किसके किसके टर्म्स में है, वी नॉट वी और एच के टर्म्स में है। वी नॉट वी और एच के टर्म्स में टी का वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम में तीन ही चीजें दी हुई थी, वी नॉट वी और एच तीन ही चीजें दी हुई थी, और इन तीनों के ही टर्म्स में हमने टाइम निकाल लिया। और प्रॉब्लम को अगर आप रीड करेंगे तो क्या पाएंगे, हैविंग गॉन थ्रू प्लैंक ऑफ थिकनेस h, मतलब h दिया हुआ है, वेलोसिटी v नॉट से v चेंज हुई वो दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक निकालना है, यानी कि t निकालना है। रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वो दिया था, उसका भी वहां पर हमने कर लिया, उसका भी यूज हमने कर लिया। सो very clearly you can see that finally we have got this expression as in terms of h v naught and v, h v naught और v के टर्म्स में फाइनली हमें एक्सप्रेशन जो है मिल गया। तो इस तरीके से ये जो PYQ है आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो सिर्फ आप लॉजिक रट रट के नहीं जा सकते, आपको थोड़े बहुत स्टेप्स भी याद रखने होंगे। और ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप सोचेंगे कि मैं इतना दिमाग एग्जाम में कैसे लगाऊंगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत इजी बात है। आप जेसी उपाध्याय के क्लासिकल मैकेनिक्स की किताब खरीदीजिए, वो जेसी उपाध्याय की जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स की किताब खरीदेंगे, उसमें के सॉल्व एग्जाम्पल्स में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे इस टाइप के। और इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आप जेसी उपाध्याय के सॉल्व वाले पूरे सॉल्व करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपके 99% चांस हो जाएंगे सक्सेस के, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि ये इसके बाद मुझे ये वाला दिमाग में कैसे लगाऊंगा, ये वाला दिमाग में कैसे लगाऊंगा, ये यहाँ से ये दिमाग कैसे लगाऊंगा, ये सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। ओके तो एच वी नॉट और वी के टर्म्स में हमें टी का वैल्यू मिल गया। सो दिस प्रॉब्लम इज फाइनली सॉल्व्ड नाउ। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेट्स कीप द क्लास अप टू दिस ओनली, ये वाली क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये वाला फिर से हम एक PYQ सॉल्व करने वाले हैं अगले क्लास में, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है मेरी नई PDF शुरू हो जाएगी। ये वाला प्रॉब्लम मेरे ख्याल से लास्ट रहने वाला है। यस, दिस प्रॉब्लम विल बी लास्ट ऑफ दिस PDF, then I will provide a new PDF which will be shared on my teachment profile, ठीक है ना। So thank you very much for watching, like सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।